हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है यूनिटरी ऑपरेटर से रिलेटेड एक थ्योरम है, जो कि ये यूनिटरी ऑपरेटर की लास्ट थ्योरम है। इसमें हम पहले इसकी स्टेटमेंट समझते हैं, फिर इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जो कि हमारे पास इस थ्योरम में यूज़ होंगी। तो मैं जहाँ पे जो चीज़ें यूज़ होंगी वहीं पे उसके बताऊँगी। तो थोड़ा सा ध्यान से बेटा समझना इसको कि ये है क्या थ्योरम, ठीक है। कुछ नई टर्म्स हैं जो कि हमारे पास इसके फर्स्ट यूनिट से ली गई है, तो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो बट अच्छा है, कंसेप्ट टू कंसेप्ट हम इसमें चलेंगे। सबसे पहले क्या है, शो डैट एन ऑपरेटर टी। मेरे पास कोई हिल्बर्ट स्पेस में ऑपरेटर टी है जो कि यूनिटरी है। इफ़ एंड ओनली इफ का केस है कि ये जो मेरे पास सेट दिया हुआ है वो कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट होगा। कब? जब मेरे पास व्हेनेवर ई आई क्या होगा, कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट होगा। इफ़ एंड ओनली इफ का केस समझते ही हम ये चीज़ समझ जाएंगे कि हमारे पास दो पार्ट करने हैं। फर्स्ट पार्ट में मैं क्या करूँगी कि इसको लेके चलूँगी कि ये यूनिटरी ऑपरेटर होगा, देन ये सारा पार्ट प्रूफ करूँगी, ठीक है। देन सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे कि ये मैं पार्ट लेके चलूँगी और मैं प्रूफ कर दूँगी कि टी मेरे पास क्या होगा, यूनिटरी ऑपरेटर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बेटा इसमें लिखेंगे जो चीज़ें हमें गिवन है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम given that T is any operator, T मेरे पास कोई भी ऑपरेटर है ऑन हिल्बर्ट स्पेस। जो चीज़ हमें सिर्फ एक चीज़ गिवन है कि T मेरे पास कोई भी ऑपरेटर है हिल्बर्ट स्पेस पे। तो इसका पार्ट 1 आएगा बेटा। पार्ट 1 देखते हैं हमारे पास क्या है। मैं सपोज कर लेती हूँ कि T क्या होगा, मेरे पास यूनिटरी होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सपोज that T is unitary on Hilbert space। then तो अगर मेरे पास हिल्बर्ट स्पेस में T जो है वो यूनिटरी ऑपरेटर है, तो इसका मतलब क्या है, वो अपने ही एडजॉइंट के साथ कॉम्यूट तो करेगा, साथ ही साथ उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी आइडेंटिटी ऑपरेटर। क्लियर? ये इक्वेशन होगी हमारे पास फर्स्ट। टी स्टार इक्वल टू टी स्टार टी इक्वल टू आइडेंटिटी ऑपरेटर, ठीक है। अब हमें प्रूफ करना है ये वाला पार्ट कि जो ये टी ये पूरा सेट है ये कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट होगा जब मेरे पास ये सेट होगा। तो मतलब जब ये होगा तभी हम उसको प्रूफ कर सकते हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए मैं क्या करके चलूँगी, लेट करूँगी। लेट जो मेरे पास ये सेट है ई आई इज़ ए कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट। ये मेरे पास क्या है बेटा, कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट। तो हम प्रूफ क्या करेंगे, वी विल प्रूव दैट क्या प्रूफ करेंगे कि ये इस पर टी ऑपरेट कर दो, ये वाला जो सेट बनेगा इज ए कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट। ये हमें प्रूफ करना है। क्लियर? इफ़ एंड ओनली इफ का हमारे पास केस है, तो मैं ये मान के चलूँगी कि ये यूनिटरी ऑपरेटर है, यूनिटरी है तो ये बाय डेफिनेशन ऑफ यूनिटरी। अब मुझे ये प्रूफ करना है कि ये वाला सेट जो है वो कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट होगा जब मेरे पास ये होगा। तो मैं इसको लेट कर लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये नहीं होगा तो हम उसको प्रूफ नहीं कर सकते कि वो कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट होगा, ठीक है। या आपको जब हम इसको थ्योरम को पार्ट को करेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा। तो मैं लेट कर लेती हूँ कि ये मेरे पास क्या होगा, कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट होगा। अब मुझे प्रूफ करना है कि अगर मैं इस पर ये टी ऑपरेट कर दूँ तो ये भी क्या होगा, कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट होगा। अब इसको ध्यान कैसे रखना, जैसे कि हम अगर इस तरीके से करते हैं, टी जा रहा है हिल्बर्ट स्पेस से हिल्बर्ट स्पेस, यहाँ का मैं कोई वेक्टर ले लेती हूँ। तो जब इस पर टी ऑपरेट करती हूँ तो यहाँ पर टी एक्स, तो वही चीज़ है। अगर यहाँ पे मेरे पास कोई सेट है, मैं सेट ले रही हूँ वेक्टर्स का, ये मेरे पास कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट है, ठीक है। अगर मैं इस पर टी ऑपरेट करूँ तो ये भी मेरे पास एक सेट इस तरीके का आएगा। तो मुझे ये बताना है कि ये भी कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट होगा। ये क्लियर हुआ बेटा? कैसे? ये मेरे पास एक बार और बता देती हूँ बेटा, ये है, ये मेरे पास यहाँ पे दिस, ये इस
के हैं, ये इस एच के हैं, डोमेन कोडोमेन। अब मैंने इसका कोई एक सेट, मतलब हम वैसे तो वेक्टर्स लेंगे इसमें, ठीक है, तो हमने कुछ वेक्टर्स का यहाँ पे सेट बना दिया, ये ले लिया मैंने ई आई, ठीक है। अगर इस पर मैं टी ऑपरेट करूँ तो यहाँ पे टी ई आई होगा, क्लियर। तो मेरे को ये गिवन है, ये चीज़ मैं लेके चल रही हूँ कि ये जो ई आई वाला जो है मेरे पास कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट है, तो मुझे ये प्रूफ करना है कि ये टी ई आई टाइप का जो सेट होगा ये भी क्या होगा, कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट होगा, जहाँ पे टी मेरे पास क्या है, यूनिटरी ऑपरेटर है। क्लियर, समझ आई स्टेटमेंट। अब हम इसके प्रूफ पर चलते हैं। बेटा मैंने यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट हमें प्रूफ करना है। तो कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट प्रूफ करने से पहले हम प्रूफ करेंगे कि क्या वो ऑर्थोनॉर्मल सेट है कि नहीं है। सबसे पहले चेक तो करेंगे, इसको कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट प्रूफ करना है तो मैं सबसे पहले प्रूफ करूँगी कि वो ऑर्थोनॉर्मल सेट है, उसके बाद हम उसको कंप्लीट प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास ऑर्थोनॉर्मल सेट क्या होता है, कोई भी ऑर्थोनॉर्मल सेट हमारे पास कब बनेगा, जब उस सेट के दो वेक्टर में ले लूँ और उनकी इनर प्रोडक्ट ले लूँ। बात को समझना मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है। मैं कोई भी सेट ऑर्थोनॉर्मल सेट कब बोलूँगी, जब उस सेट के दो वेक्टर ले लूँ मैं और उनकी क्या ले लूँ, इनर प्रोडक्ट। अगर ये i और j सेम हो जाए मेरे पास तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। अगर वे दोनों डिफरेंट हो जाएं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0। अगर कहीं पे भी ऐसी कंडीशन दिखती है तो हम उस सेट को बोल देते हैं ऑर्थोनॉर्मल सेट। और कहीं पे हमें दिया हुआ है कि ये ऑर्थोनॉर्मल सेट है तो बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोनॉर्मल सेट हम लिख देते हैं ये। क्लियर है। किसी भी सेट को ऑर्थोनॉर्मल बनने के लिए सिर्फ एक चीज़ हमें करनी है कि उस सेट के दो वेक्टर लिए, उनकी इनर प्रोडक्ट ली। अगर उनके पास i और j दोनों सेम है तो 1, डिफरेंट है तो 0। इतना क्लियर। तो सबसे पहले हमें ऑर्थोनॉर्मल सेट प्रूफ किसको करना है, इस वाले सेट को। तो मतलब इसको ऑर्थोनॉर्मल प्रूफ करेंगे तो मतलब इसके दो वेक्टर लेंगे और वेक्टर लेने के बाद भी हम क्या करेंगे, उसकी इनर प्रोडक्ट लेंगे। और अगर मैं उसकी इनर प्रोडक्ट इस तरीके से दिखा देती हूँ तो वो बन जाएगा मेरे पास ऑर्थोनॉर्मल सेट। क्लियर। तो यहाँ पे लिखो फर्स्टली we have to prove that is ऑर्थोनॉर्मल सेट। ये मेरे पास क्या हो, ऑर्थोनॉर्मल सेट हो। सबसे पहले हम ये चीज़ दिखाएंगे कि ये वाला सेट ऑर्थोनॉर्मल हो, उसके बाद हम उसको कंप्लीट दिखाएंगे। क्लियर। तो ये दिखाने के लिए मैंने अभी बताया ऑर्थोनॉर्मल कोई भी सेट कब बनता है, उसके दो वेक्टर लो। तो बेटा यहाँ से फॉर दिस ध्यान देना मेरे पास, मैंने बोला कोई भी सेट ऑर्थोनॉर्मल सेट तब बनेगा जब मैं उसके दो वेक्टर ले लूँ। तो बेटा इसमें किस तरीके के एलिमेंट्स होंगे मेरे पास, टी ई आई टाइप और टी ई जे टाइप, यही तो होंगे, टी ई आई और टी ई जे, क्योंकि टी लगा हुआ ई आई और ई जे। मैंने दो वेक्टर ले लिए और उनकी भी क्या ले ली, इनर प्रोडक्ट। अगर उनकी इनर प्रोडक्ट में ये चीज़ दिखा दूँ तो मेरे पास ये ऑर्थोनॉर्मल सेट बन जाएगा, क्योंकि ऑर्थोनॉर्मल सेट की डेफिनेशन यही है कि मेरे पास कोई भी सेट ऑर्थोनॉर्मल तब बनेगा जब उसके दो वेक्टर की इनर प्रोडक्ट अगर ये दोनों सेम आ जाए तो 1 आए और डिफरेंट हो तो 0 आए। क्लियर। अब इसको मैं सोल्व करके वो लेके आऊँगी। क्लियर। अब देखो यहाँ पे बेटा ये t मेरे पास फर्स्ट प्लेस पे है। मैं हमेशा बताती आई हूँ क्योंकि अगर कोई भी ऑपरेटर में फर्स्ट प्लेस से सेकंड प्लेस पे उसको ले जा रही हूँ तो मेरे पास क्या है, स्टार लग जाता है। तो यह इस सेट को मुझे क्या दिखाना है, ऑर्थोनॉर्मल सेट। तो ऑर्थोनॉर्मल दिखाने के लिए मैंने अभी बताया क्या करते हैं, इसके ही दो वेक्टर उठाऊंगी मैं, उनका इनर प्रोडक्ट, और इनर प्रोडक्ट में ये चीज़ लेके आऊँगी कि क्या कि i और j अगर सेम हुए तो उसकी वैल्यू 1, अगर डिफरेंट हुए तो उसकी वैल्यू 0। अगर ये चीज़ मेरे पास आ जाएगी तो मैं बोल दूंगी ये सेट क्या होगा, मेरे पास ऑर्थोनॉर्मल सेट होगा। ओके। तो अब हम इसको करते हैं, ये चीज़ मैंने ले ली। ओके। अब ये क्यों ली ये भी पता हो गया।
पता चल गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब मैंने हमेशा ये चीज़ बताई है कि जब टी मेरे पास फर्स्ट प्लेस पे होता है, उसको मैं शिफ्ट करूँ सेकंड प्लेस पे, तो वो क्या हो जाता है, मेरे पास उस पे स्टार लग जाता है। हमेशा हम यही करते आ रहे हैं अब तक जितनी भी थ्योरम की है। तो यहाँ से जब मैं इसको शिफ्ट करूँगी तो मेरे पास रिमेनिंग बचेगा यहाँ पे ई आई, और यहाँ पे ऑलरेडी टी ई जे मेरे पास ऑलरेडी है, तो वो चीज़ मैंने लिख ली। शिफ्टिंग किस चीज़ की हो रही है, ये टी फर्स्ट प्लेस से सेकंड प्लेस पे जा रहा है, तो फर्स्ट से सेकंड पे गया तो स्टार लग गया। क्लियर। अब बेटा मेरे पास ये चीज़ देखो, ये कुछ मेरे को जो मैंने अभी लिखा है इससे मिलता जुलता है। टी स्टार टी इक्वल टू क्या है, आइडेंटिटी, तो इसकी जगह मैं ये रख सकती हूँ क्योंकि ये इसके इक्वल है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसकी ये एज इट इज़ इसकी वैल्यू रख दी आइडेंटिटी। और हम अब तक यही चीज़ करते आ रहे हैं कि आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी के साथ जो भी एलिमेंट या जो भी वेक्टर आए वो उसको एज इट इज़ दे देता है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी के साथ है ई जे है, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, एज इट इज़। क्लियर यहाँ से, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से क्या निकल गया बेटा, मैं ये लेके चली टी ई आई टी ई जे, और मेरे पास आ गया निकल के ई आई और ई जे, ठीक है। यहाँ तक हमारा काम फिनिश। अब बेटा ये मेरे पास हमेशा ध्यान रखना क्या, कि ये वाली इक्वेशन हमेशा फर्स्ट के यूज़ होगी जो मैं इसमें आगे कराऊंगी, क्योंकि बोर्ड इतना बड़ा नहीं है, थ्योरम बहुत बड़ी है, तो इसलिए इसको रफ करते हैं देन आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। पर ये अपने नोट्स में आप लिख लो, साइड में जो भी अपने नोट्स आप बना रहे हो वहाँ पे ये चीज़ लिख लो, ठीक है। मैं डायरेक्टली यूज़ करूँगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। अब बेटा मेरे पास ये चीज़ आ गई। अब ई आई ई जे किसके एलिमेंट्स हैं, इस सेट के। ई आई और ई जे किस सेट के एलिमेंट है, इसके ना, इसके ही तो वेक्टर्स हैं इस सेट के। और ये सेट मेरे को क्या गिवन है, कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट, ठीक है। कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट गिवन है बेटा, तो इसका मतलब क्या है मेरे पास, कि वो ऑर्थोनॉर्मल है। यहाँ से बात समझो, ये चीज़ है मेरे पास, ये ई आई ई जे के इक्वल आ गया, दोनों की इनर प्रोडक्ट के इक्वल। और ई आई और ई जे मेरे पास जो वेक्टर हैं वो इस सेट के हैं, और ये सेट क्या है मेरे पास, ऑर्थोनॉर्मल सेट है। क्लियर। तो आप यहाँ पे लिखोगे बेटा, सिंस ई आई इज, अगर ये कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट है तो इसका मतलब ये ऑर्थोनॉर्मल सेट भी तो होगा ना। ई आई इज ऑर्थो नॉर्मल सेट, ई आई मेरे पास क्या है, ऑर्थोनॉर्मल सेट है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोनॉर्मल सेट, इसके मैं दो वेक्टर लूँगी या दो एलिमेंट लूँगी और उनकी इनर प्रोडक्ट क्या होगी, 1 होगी और 0 होगी। कब, जब मेरे पास ये आई और जे क्या होंगे, मेरे पास सेम होंगे, और जब आई और जे नॉट इक्वल टू जे, जब ये दोनों सेम होंगे तो इसकी वैल्यू 1, जब दोनों डिफरेंट होंगे तो इसकी वैल्यू 0। ये है बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोनॉर्मल सेट, ठीक है। अब ये काम मेरा हो गया। यहाँ से इसको मैं एक साइड कर देती हूँ, ठीक है। अब मेरे पास टी आई किसके इक्वल है, इसके, और ये किसके इक्वल है, इसके। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा बेटा टी आई टी ई जे, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो यहाँ से ये वाला पार्ट ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो ये वाला पार्ट इसके इक्वल आ जाएगा। आई नॉट इक्वल टू जे। क्लियर, ये बात समझ आई बेटा। ये मेरे पास इसके इक्वल है और इसकी वैल्यू क्या है, ये, तो यहाँ पे इसकी मतलब यहाँ पे इस जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी। क्लियर, ये मेरा यहाँ से भी काम फिनिश। अब देखो ये मेरे पास आ गया, तो अब क्या हो रहा, मैंने क्या बताया था
किसी भी सेट को ऑर्थोनॉर्मल दिखाने के लिए क्या करते हैं, उस सेट के दो एलिमेंट लेते हैं, उनका हम क्या करते हैं, इनर प्रोडक्ट करते हैं। अगर इनर प्रोडक्ट ये इस फॉर्म में बन जाए कि आई जे सेम हो तो 1, डिफरेंट हो तो 0, तो वो क्या सेट बन जाता है मेरे पास, ऑर्थोनॉर्मल सेट। साइड में लिखा हुआ भी है और अभी हमने ये चीज़ यूज़ भी की है। ऑर्थोनॉर्मल सेट है तो ये चीज़ होगी। अगर ये मेरे पास आ रही है, ऑर्थोनॉर्मल की डेफिनेशन यही होती है कि कहीं पे अगर ऐसा मिल जाए ना तो उस सेट को मैं बोल देती हूँ ऑर्थोनॉर्मल सेट। तो यहाँ से मिल गया बेटा मुझे। सो जिस सेट के ये एलिमेंट थे, किसके थे, इस सेट के, ये सेट क्या हो गया, इज ऑर्थोनॉर्मल सेट। क्लियर। यहाँ से हमारे पास ये काम ख़त्म हो गया कि मुझे इस सेट को क्या करना था, ऑर्थोनॉर्मल सेट प्रूफ करना था। बेटा कुछ नहीं करना, सिर्फ एक फंडा देखना है कि ऑर्थोनॉर्मल सेट होता क्या है। किसी भी सेट को ऑर्थोनॉर्मल बनने के लिए उस सेट के दो वेक्टर लेने हैं, उनकी इनर प्रोडक्ट करनी है। अगर इनर प्रोडक्ट इस फॉर्म में आ जाती है तो उस सेट को हम बोल देते हैं ऑर्थोनॉर्मल सेट। ठीक है, ये डेफिनेशन है ऑर्थोनॉर्मल सेट की। कोई भी सेट ऑर्थोनॉर्मल कब बनता है। क्लियर, ये यूज़ किया हमने। अब मेरे पास जो रिमेनिंग रह गया बेटा, वो क्या रह गया, अब रिमेनिंग मेरे पास क्या रहता है, मुझे तो इसको प्रूफ करना था कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल, पर मैंने अभी क्या प्रूफ किया है, सिर्फ ऑर्थोनॉर्मल। तो मेरे पास जो रिमेनिंग रहता है, इट रिमेन्स दैट द ऑर्थोनॉर्मल, अब तो मैं लिख सकती हूँ ना, ऑर्थोनॉर्मल सेट कौन सा, दिस, ये क्या हो जाए, द, हमारे पास इट रिमेन्स दैट द ऑर्थोनॉर्मल सेट टी आई इज कंप्लीट। ये मेरे पास अभी रिमेन्स रहता है, अभी रिमेनिंग रहता है कि मुझे इसको क्या प्रूफ करना है, कंप्लीट प्रूफ करना है। क्लियर। अब देखो कंप्लीट के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे मैं अभी लिख रही हूँ और ये बहुत सिंपल है। किसी भी ऑर्थोनॉर्मल सेट को, ये ऑर्थोनॉर्मल सेट की ही बात चल रही है, किसी भी ऑर्थोनॉर्मल सेट को कंप्लीट बनने के लिए एक हमारे पास थ्योरम है, एक रिजल्ट है, वो देखते हैं वो क्या है। मेरे पास कोई सेट है ई आई, मैंने ये ले लिया क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है तो मैं उसी से थोड़ा सा रिलेट करते हैं ना तो आसान होता है। ई आई इज कंप्लीट, ठीक है, इज कंप्लीट इफ एंड ओनली इफ फॉर एनी x बिलोंग्स टू h सच डैट x जो है मेरे पास वो ऑर्थोगोनल होगा इस सेट के, तो इम्प्लाइज डैट x इक्वल टू 0। ये मेरे पास यहाँ पे स्टेटमेंट है। क्या है वो चीज़ देखते हैं बेटा। ठीक है, मेरे को किसी भी सेट को ऑर्थोनॉर्मल, तो वो है यहाँ पे भी ये सेट जो है ये मैं लिख देती हूँ, फॉर रिजल्ट ऑर्थोनॉर्मल सेट। यहाँ पे बेटा लिख देना एक साइड में, मैं इसको यहाँ पे फॉर ऑर्थोनॉर्मल सेट, ऑर्थोनॉर्मल सेट। ठीक है, ये रिजल्ट है, रिजल्ट है ये। ठीक है, फॉर ऑर्थोनॉर्मल सेट के लिए। क्लियर। क्या है, कोई भी मेरे पास ऑर्थोनॉर्मल सेट होगा जो कि मैंने इसको टी आई को ऑर्थोनॉर्मल बना दिया, वो कंप्लीट कब बनेगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ का केस है। अब यहाँ पे मैं हमेशा बताती आती हूँ कि इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब क्या होता है। अगर कहीं पे मेरे पास ये कंप्लीट है तो मैं ये पूरी की पूरी टर्म यूज़ कर सकती हूँ। अगर मेरे पास कहीं ये फॉर्म बन जाए तो मैं उसको बोल सकती हूँ कंप्लीट। अब मुझे तो यहाँ पे कंप्लीट प्रूफ करना है, मतलब इस टी आई की जगह, इस ई आई की जगह ये प्रूफ करना है कंप्लीट। तो ये कंप्लीट कब बनेगा, जब हिल्बर्ट स्पेस से मैं कोई एक वेक्टर लूँ। ठीक है, किस तरीके से लूँ कि जो कि वेक्टर मेरे पास इस सेट के, जो यहाँ पे है, इस सेट के ऑर्थोगोनल हो और ये वेक्टर मेरे पास क्या बन जाए, 0 बन जाए।
क्लियर। अगर ये वाली चीज़ मेरे पास हो जाती है तो मैं उस सेट को क्या बोल देती हूँ, कंप्लीट। ओके, कोई भी ऑर्थोनॉर्मल, यहाँ ऑर्थोनॉर्मल सेट, कोई भी ऑर्थोनॉर्मल सेट कंप्लीट कब बनेगा, जब हमारे पास वेक्टर स्पेस, सॉरी हिल्बर्ट स्पेस से एक हमारे पास वेक्टर आएगा जो कि उसके साथ क्या ऑर्थोगोनल हो और वो वेक्टर क्या बन जाए, मेरे पास 0 बन जाए, तो मैं उस सेट को क्या बोल दूँगी, कंप्लीट। क्लियर। अगर कहीं पे कंप्लीट गिवन है तो मैं ये चीज़ लिखूंगी कि इस सेट के मतलब हिल्बर्ट स्पेस से कोई वेक्टर आया जो इसके साथ ऑर्थोगोनल है, तो वो वेक्टर क्या बन जाएगा, 0। ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ का आपको मैंने बता दिया। ये है तो ये है। अब मुझे ये चीज़ प्रूफ करनी है, तो मतलब TEI की जगह यहाँ पर EI की जगह TEI होगा, तो इसको TI को कंप्लीट मैं कब प्रूफ कर सकती हूँ कि हिल्बर्ट स्पेस से कोई वेक्टर आए जो कि TI के साथ क्या ऑर्थोगोनल। अगर मैं उस वेक्टर को 0 प्रूफ कर दूँ तो मेरा काम बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा मेरे पास, कंप्लीट। क्लियर। तो यहाँ पे हम करके चलते हैं, लेट x बिलोंग्स टू h, मतलब मुझे यहाँ पे EI की जगह TEI ये वाला मुझे कंप्लीट प्रूफ करना है। ठीक है, तो मुझे ये चीज़ लेके चलनी है। अब देखो, मैं ये चीज़ लेके चलूँ, हिल्बर्ट स्पेस से कोई हमारे पास वेक्टर आ रहा है सच डैट, किस तरीके से आ रहा है कि ये वेक्टर ऑर्थोगोनल है इस सेट के, मुझे ये कंप्लीट प्रूफ करना है, तो ये है, तो इसकी जगह मुझे किसको प्रूफ करना है, कंप्लीट दिस, तो ये इसके क्या है मेरे पास, ऑर्थोगोनल है। क्लियर। मैंने ये वाली कंडीशन लेट कर ली यहाँ तक कि हिल्बर्ट स्पेस से कोई वेक्टर आ रहा है जो कि इसके साथ क्या है, ऑर्थोगोनल है। हिल्बर्ट स्पेस से कोई वेक्टर आ रहा है, यहाँ पे सेट प्रूफ करना ये वाला जो इसके क्या है, ऑर्थोगोनल। अगर मैं इस सेट को इस वेक्टर को 0 प्रूफ कर दूँ, इस वेक्टर को 0 प्रूफ कर दूँ, तो मेरे पास ये जो ऑर्थोनॉर्मल सेट है ये कंप्लीट बन जाएगा। क्योंकि कैसे, ये चीज़ मैं लेके चली, अगर इसको 0 प्रूफ कर दूँ तो ये पूरी की पूरी कंडीशन मेरे पास होल्ड हो जाएगी। और इफ़ एंड ओनली इफ का केस अगर ये है तो फिर मैं ये लिख सकती हूँ। यहाँ तक क्लियर। ठीक है, ये कैसे आया। और दूसरी चीज़, अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो कैसे समझेंगे वो चीज़ ध्यान रखो। कोई भी ऑर्थोनॉर्मल सेट है, वो कंप्लीट कब होगा, ठीक है, वो कंप्लीट कब होगा, जब हिल्बर्ट स्पेस से एक वेक्टर आए जो कि उसके साथ क्या हो, ऑर्थोगोनल हो। अगर मैं उस वेक्टर को 0 प्रूफ कर दूं तो वो मेरे पास क्या बन जाएगा, वो सेट कंप्लीट। क्लियर। इसको करने का क्या तरीका है, ठीक है, अब वो देखते हैं। अब बेटा यहाँ पे देखो, नाउ ये इसके साथ क्या है, ऑर्थोगोनल है इस सेट के साथ, फॉर ईच आई, हर एक आई के लिए है। क्लियर है। अब बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन क्या होती है कि कोई भी वेक्टर अगर किसी सेट के ऑर्थोगोनल है तो वो उसके एलिमेंट के साथ, इसमें एलिमेंट किस टाइप के आएंगे, TI टाइप, तो वो उसके एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट क्या बनाएगा, 0। इतना क्लियर बेटा। मेरे पास ये इसके ऑर्थोगोनल है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल कोई भी वेक्टर का किसी सेट के साथ ऑर्थोगोनल मतलब है तो वो उसके एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट क्या बनाएगा, 0। तो यहाँ पे भी फॉर ईच आई। क्लियर। अब देखो बेटा, इस T को मुझे फर्स्ट प्लेस पे लाना है, इस T को फर्स्ट प्लेस पे। तो जब हम किसी भी ऑपरेटर को सेकंड से फर्स्ट पे लाते हैं तो स्टार हटाते हैं, बट यहाँ पे तो स्टार है ही नहीं है। ठीक है, ये मैंने बेटा लाइन बनाई हुई है, जैसे कि मेरे पास एडजॉइंट की डेफिनेशन है उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को ये चीज़ पता है कि कोई भी ऑपरेटर होगा उसके एडजॉइंट का भी एडजॉइंट क्या होता है, उसी ऑपरेटर के इक्वल होता है। ठीक है, तो इस T की जगह मैं वो रख सकती हूँ, तो मैंने यहाँ पे रखा ये इक्वल टू 0। ये भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉर ईच आई। क्लियर यहाँ तक। अब देखो बेटा, ये T जो पूरा का पूरा है, मैं इसको फर्स्ट प्लेस पे शिफ्ट करूँगी। तो कैसे करते हैं, पहले मैं लिख लेती हूँ जो जो मेरे पास है। अब ये यहाँ पे शिफ्ट होगा तो यहाँ पे रिमेनिंग EI तो बचेगा। क्लियर।
अब देखो ये टी स्टार जब फर्स्ट प्लेस पे शिफ्ट होगा, ये आ गया, तो इस पे एक स्टार हट जाएगा। यहाँ पे डबल 2 स्टार हैं तो 1 स्टार आ गया। क्लियर? कैसे किया बेटा? हमें इसको फर्स्ट प्लेस पे लेके आना, तो स्टार हटता है, स्टार है नहीं तो हम यहाँ पे उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लेके आए। फिर जब ये फर्स्ट प्लेस पे आएगा, 2 स्टार हैं तो 1 स्टार हट गया। ठीक है, इक्वल टू 0 फॉर ईच आई। ये एडजॉइंट की डेफिनेशन से है। ठीक है बेटा, ऐसे नहीं कि हटना लगाना, ये डेफिनेशन से विद प्रूफ है। ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारे पास। ओके, अब देखो बेटा, मेरे को यहाँ से क्या हिंट मिल गया था कि मुझे इस सेट को कंप्लीट प्रूफ करना है, तो हिल्बर्ट स्पेस से एक वेक्टर लिया जो कि इसके साथ क्या ऑर्थोगोनल है। अगर मैं इस वेक्टर को 0 प्रूफ कर दूंगी तो मेरा काम बन जाएगा। मतलब मेरा टारगेट क्या है, x को 0 बनाना। यहाँ से क्लियर? और बेटा मैं इसको क्या कर रही हूँ, रफ कर रही हूँ यहाँ पे। अब देखो, क्योंकि ये वाली थ्योरम यूज़ होनी इसलिए मैंने यहाँ पे ये रिज़ल्ट यूज़ होना, तो इसलिए मैंने इसको ऊपर से रफ नहीं किया। अब यहाँ पे देखो बेटा, ये चीज़ मेरे पास आ गई। क्या आई है? टी स्टार एक्स और ई आई का इनर प्रोडक्ट मेरे पास आया 0 फॉर ईच आई। ठीक है, ये चीज़ मेरे पास आ गई। क्लियर? अब देखते हैं। अब देखो, ये ई आई किस सेट के एलिमेंट है? इस सेट की तो एलिमेंट है। क्लियर? ये ई आई इस सेट के एलिमेंट है और ये मेरे पास कोई वेक्टर है। वेक्टर कैसे है? देखो बेटा, टी स्टार भी हमारे पास हिल्बर्ट स्पेस से हिल्बर्ट स्पेस से हिल्बर्ट स्पेस। ठीक है, यहाँ का हिल्बर्ट स्पेस का कोई एलिमेंट, इस पर टी ऑपरेट करूँ तो टी स्टार, ये भी हिल्बर्ट स्पेस आएगा, तो मतलब वेक्टर है। तो ये क्लियर पता चल गया। ये मेरे पास एक वेक्टर है, यहाँ से एक्स दिस, ये मेरे पास एक वेक्टर है। अब यहाँ पे कोई वेक्टर है जो कि ई आई के साथ क्या कर रहा है, इनर प्रोडक्ट 0 दे रहा है। और ई आई किस सेट के एलिमेंट है? इस सेट के। और ई आई मतलब आई, इस सेट का एक एलिमेंट मैंने ई आई लिया हुआ है, तो ये हर एक ई आई मतलब इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जितने भी वेक्टर्स होंगे, इस सेट के अंदर जितने भी वेक्टर्स होंगे, ये कंडीशन सभी के लिए फॉर ईच आई है ना, मतलब सभी के लिए है। तो ये वेक्टर इस सेट के सभी के एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। तो इसका मतलब बाई ऑर्थोगोनल, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला वेक्टर इस सेट के साथ क्या है मेरे पास, ऑर्थोगोनल। ठीक है, अभी तो हमने किया था ना, यहाँ पे ये चीज़ बताई थी कि कोई भी एलिमेंट कोई भी वेक्टर किसी सेट के साथ ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल, कि ये वेक्टर इस सेट के एलिमेंट के साथ क्या देगा, इनर प्रोडक्ट 0 देगा। क्लियर? तो ये सेट क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे हर एक आई के लिए मतलब इस सेट के अंदर जितने भी वेक्टर हैं, ये वेक्टर इस वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट क्या दे रहा है, 0। मतलब ये वेक्टर इस सेट के साथ क्या हो गया, ऑर्थोगोनल, बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल। क्लियर यहाँ पे? अब देखो, ये सेट मेरे पास क्या है बेटा, कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट। कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट तो है ये, साथ में ये मेरे को गिवन है कंप्लीट। अगर कंप्लीट गिवन है तो इसके लिए ये कंडीशन होल्ड होगी बेटा, इफ एंड ओनली इफ का केस अगर ये है तो ये होगा, सिंपल। अब देखो, ये वाला मेरे पास है, यहाँ पे आप लिख सकते हो सिंस ई आई इज कंप्लीट ऑर्थो नॉर्मल सेट। ई आई मेरे पास क्या है, कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट। अब कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल के लिए हम बात कर रहे हैं, कंप्लीट है तो इफ एंड ओनली इफ का केस है, अगर ये चीज़ है तो मैं ये सारी चीज़ लिख सकती हूँ। ठीक है, अब इसको देखते हैं। यहाँ पे क्या है मेरे पास, हिल्बर्ट स्पेस से कोई वेक्टर है जो कि इसके साथ क्या ऑर्थोगोनल है, इस तरीके से है। तो मेरे पास हिल्बर्ट स्पेस से एक वेक्टर आ गया जो कि इसके साथ क्या है, ऑर्थोगोनल है। ये कंडीशन होगी। यहाँ तक का हमारे पार्ट हमें मिल गया। ठीक है, क्या बेटा, ये वाला सेट मेरे पास कंप्लीट है और हिल्बर्ट स्पेस से एक वेक्टर ऐसा आया है जो कि इसके साथ क्या है, ऑर्थोगोनल है।
तो इसका मतलब क्या है, वो वेक्टर क्या बन जाएगा मेरे पास 0। तो यहाँ से बेटा मैं ये चीज़ लिख सकती हूँ कि ये वाला वेक्टर मेरे पास बन गया 0। क्लियर, समझ आया? बहुत ईजी है, सिर्फ इससे लिंक किया है। ठीक है बेटा, क्या मेरे पास कोई भी ऑर्थोनॉर्मल सेट है जो कि क्या है, कंप्लीट है। हिल्बर्ट स्पेस से एक ऐसा वेक्टर आया है, एक ऐसा वेक्टर आया जो इसके साथ क्या है, ऑर्थोगोनल है। तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा मेरे पास 0। समझ आ गया? बाय डेफिनेशन ऑफ कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट, कि मेरे पास कोई ऑर्थोनॉर्मल सेट है वो जो कि कंप्लीट है। तो यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ का केस अगर ये है तो ये लिख सकती हूँ, ये है तो ये लिख सकती हूँ। क्लियर? तो मेरे पास ये है तो ये पूरी चीज़ में लिख सकती हूँ। तो मेरे पास यहाँ से एक हिल्बर्ट स्पेस से एक वेक्टर, वहाँ पे एक्स है, इस एक्स की जगह है टी स्टार एक्स। ठीक है, ऐसा आ गया जो कि इस सेट के साथ क्या है, ऑर्थोगोनल है। तो जो ये ऑर्थोगोनल होता है ऑर्थोनॉर्मल सेट, कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट के साथ, ये वेक्टर क्या बन जाता है 0। तो यहाँ से ये वेक्टर बन गया 0। क्लियर? अब देखो बेटा, दोनों साइड टी अप्लाई कर दो, कर दिया। क्लियर? अब मेरे पास टी क्या होता है, देखो h से h तक जाता है। अगर यहाँ की मैं 0 दूंगी इस ऑपरेटर में तो मुझे यहाँ की 0 मिलती है। ठीक है, तो मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास 0। अब यहाँ से ये क्या आ जाएगा मेरे पास टी स्टार x। अब इस टी स्टार की वैल्यू क्या है मेरे पास, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मैंने लिखा था कि t क्या है, यूनिटरी ऑपरेटर है। यूनिटरी ऑपरेटर है तो टी स्टार t इक्वल टू आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो ये चीज़, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के। तो इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ आइडेंटिटी। और हमेशा मैं कहती आई हूँ कि आइडेंटिटी के साथ जो भी आता है वो चीज़ क्या आ जाती है बेटा, आइडेंटिटी के साथ बेटा जो भी आता है वो चीज़ क्या आ जाती है मेरे पास, एज इट इज़ इक्वल टू 0। तो हम क्या लेके चले थे, अब यहाँ से ध्यान देखना बेटा, मेरे पास ये टी मैंने ऑर्थोनॉर्मल सेट प्रूफ कर दिया था, मुझे इसको कंप्लीट प्रूफ करना था। तो बाय दिस रिजल्ट मुझे कैसे प्रूफ करना था इसको कंप्लीट। तो मैं इसको कंप्लीट कब कहती, जब मेरे पास ये वाली कंडीशन पूरी की पूरी होल्ड हो जाती। ठीक है, क्योंकि इफ़ एंड ओनली इफ का केस है ना, अगर ये मैं होल्ड कर दूंगी तो मैं इस रिजल्ट से कह सकती हूँ कि वो मेरे पास कंप्लीट बनेगा। ओके, तो इस रिजल्ट को बनाने के लिए मैंने हिल्बर्ट स्पेस से एक वेक्टर लिया x, और यहाँ से दिखा दे कि ये x, और यहाँ पे मुझे किसको दिखाना, किस सेट को, इस वाले सेट को। तो इसके ऑर्थोगोनल दिखा दिया। फिर इसको मैंने प्रूफ किया, पूरा सेट किया। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ आ गई मेरे पास, पूरा किया। तो मैंने यहाँ से ये करके लेके चली यहाँ तक, और मैंने दिखा दिया कि ये जो वेक्टर मैंने इस सेट के ऑर्थोगोनल लिया था वो क्या आ गया मेरे पास 0। तो मेरे पास यहाँ तक की पूरी कंडीशन क्या होगी, होल्ड होगी। तो इस रिजल्ट से मैं कह सकती हूँ आगे, ठीक है बेटा, इस रिजल्ट से मैं कह सकती हूँ 10 कि ये वाला जो मैं सेट लेके चली थी ऑर्थोनॉर्मल सेट, ये मेरे पास क्या बन गया, कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट। क्लियर बेटा, अच्छे से समझ आया? ठीक है, क्या करना था हमारे पास, क्या था, हमें ये लेके चलना था कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल, ये प्रूफ करना था। तो इसको ऑर्थोनॉर्मल सेट प्रूफ किया, इसके 2 वेक्टर लिए, उनका इनर प्रोडक्ट मैंने इस फॉर्म में दिखा दिया। तो ये मेरे पास ऑर्थोनॉर्मल सेट बन गया। फिर इसको मुझे कंप्लीट प्रूफ करना था। तो मुझे क्या एक रिज़ल्ट पता है कि किसी भी ऑर्थोनॉर्मल सेट को कंप्लीट प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, हिल्बर्ट स्पेस से एक वेक्टर लेते हैं जो कि उस सेट के साथ क्या हो जाए, ऑर्थोगोनल हो जाए। ठीक है, अगर मैं जो वेक्टर हिल्बर्ट स्पेस से ले रही हूँ और इसके साथ और उस सेट के साथ ऑर्थोगोनल हो, अगर वो वेक्टर मेरे पास 0 बन जाए तो मैं कह सकती हूँ वो सेट मेरे पास क्या बन जाएगा, कंप्लीट।